नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुशवाहा, बेसहारा जन कल्याण सेवा समिति का संस्थापक। हमने यह बेसहारा जन कल्याण सेवा समिति 2018 में रजिस्ट्रेशन कराया था इसका, और कार्य भी बहुत अच्छे से कर रहे थे, लेकिन सारी टीम भिन्न भिन्न हो जाने के कारण मैं अकेला पड़ गया, इसलिए हमारा काम हल्का पड़ गया था। आज फिर हम अपनी तैयारी जोरों से कर रहे हैं। हमारी समिति में कार्य रहता है कि कोई भी व्यक्ति बेटे बेटे चाहता है, अगर किसी कारणवश भगवान ने उसको बिटिया दे दी तो वह उस बिटिया को गंदे गटर में डाल के आता है, या झाड़ियों में फेंक करके आता है, या कूड़ेदान में डाल देता है, उसे कुत्ते नोचते हैं। तो हमारा कार्य है उन बच्चों को पालने का। पता चला कि किसी महिला के पास में 2 बिटिया पहले से हैं, और उन्होंने बेटे के चक्कर में और एक बिटिया को जन्म दे दिया। तो वह लोग क्या करते हैं, उस बिटिया को कहीं झाड़ियों में डाल के आते हैं और वहां उसे कुत्ते नोचते हैं। तो हमारा कार्य है उस बिटिया को पालने का। हमारी समिति का नाम है बेसहारा जन कल्याण सेवा समिति, और हमारा टाइटल है फेंके नहीं हमें दें, हम पालेंगे, बिना बताए पालने में छोड़ जाएं, आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। अगर आपको कहीं भी इस तरीके से कोई भी बच्चा मिलता है, बेटा हो बिटिया हो कोई भी हो, अगर ऐसा बच्चा आपको मिलता है तो उसे आप हमारी संस्था के पास ला सकते हैं या हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। हम उस बच्चे को पालेंगे, उसको पिता का साया देंगे। जिस तरीके से हम अपने बच्चों को पालते हैं उसी तरीके से हम उन बच्चों को भी पालने का काम करेंगे। और भी हमारे कई काम हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति को ब्लड की जरूरत पड़ती है और उसके परिवार में रिश्तेदारों में कोई भी ब्लड देने के लायक नहीं है, तो हम लोग अपनी टीम के साथ में उस व्यक्ति को ब्लड देने का काम करते हैं। चाहे 1 बोतल हो, चाहे 2 बोतल हो, चाहे 5 बोतल हो, हम उस व्यक्ति को निःशुल्क ब्लड देने का काम करेंगे। बेसहारा बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, उन बच्चों का पढ़ने का मन है और वह लोग पढ़ना चाहते हैं, या उनके पिताजी नहीं हैं, माँ जी हैं, और बच्चा टैलेंटेड है, पढ़ना चाहता है, पढ़ने में मन लगता है और कुछ ना कुछ उस बच्चे में हुनर है, तो ऐसे बच्चों का भी हम पूरी तरीके से सहयोग करते हैं। और जिन बच्चों का कोई भी नहीं है, तो हमारे कुछ स्कूल अटैचमेंट हैं, जिन स्कूलों में हम उन बच्चों को पढ़ाते हैं। देख लिया जाता है कि किस क्षेत्र का बच्चा है और हमारा किस क्षेत्र में कांटेक्ट है, किस क्षेत्र में हमारा किस स्कूल से टाई अप है, उसी स्कूल में हम उस बच्चे को एडमिशन दिलाते हैं। वहां से अपना बच्चा जितना मन चाहे उतनी पढ़ाई कर सकता है। हम तो चाहते हैं कि बच्चा जब तक पढ़े जब तक वह अपनी कामयाबी हासिल ना कर ले, अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाए। उसके बाद में वह बच्चा जब अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है तो कुछ भी कर सकता है।
हमारा लक्ष्य रहेगा, ये सारी चीजें हैं, बिटिया हैं तो उनको हम पालेंगे, बड़ा करेंगे। अगर कोई भी बिटिया पढ़ना चाहती है तो मन लगा के पढ़े वह, और कुछ भी अगर वो पोस्ट पा लेती हैं, फिर हम उनकी शादी कराने का काम करेंगे और वह अपना फिर पैरों पर खड़े होकर कुछ भी कर सकती हैं, जैसा उनको अच्छा लगे। और भी अभी हमारी संस्था जो है, हमारी समिति जो है, अभी स्टार्टिंग कर रही है। वृद्धा आश्रम भी खोलने का काम करेंगे, एक हम ब्लड बैंक भी खोलने का काम करेंगे, जहां से निःशुल्क ब्लड दिया जाया करेगा लोगों को। जो लोग किसी काबिल नहीं है, उनके पास ब्लड की जरूरत है और वह ब्लड देने के लायक उनके साथ में कोई भी रिश्तेदार, भाई बहन, कोई भी सगा संबंधी नहीं है, उस व्यक्ति को हमारी ब्लड बैंक के द्वारा ब्लड दिया जाया करेगा, जिससे उस बेचारे की जान बच सके। ऐसे कार्य हम लोग करने जा रहे हैं। हमारी टीम अभी इतनी सक्षम नहीं है, लेकिन लगे हुए हैं, पूरी तरीके से हम कार्य कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम इस लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेंगे। हमारी समिति के अंदर कोई भी जात बिरादरी का भेदभाव नहीं है। किसी भी बिरादरी का बच्चा हो, किसी भी जाति का बच्चा हो, ऐसे नहीं रखा जाएगा कि यह फलाना जाति का है और इसे ठाकुरों के बीच में क्यों बिठाया जा रहा है। ठाकुर के बच्चे हों, चाहे शूद्र के बच्चे हों, चाहे वैश्य के बच्चे हों, चाहे पंडित के बच्चे हों, चाहे किसी भी अन्य जाति के बच्चे हों, सभी को वहां एक समान रखा जाएगा और वह सारे मिलजुल करके एक दूसरे का सहयोग भी किया करेंगे, पूरा उनको सपोर्ट भी मिला करेगा। तो ऐसा हम लोगों ने यह एक टाइटल तैयार किया है, चल भी रहा है, बहुत से लोगों को हमने मदद भी किया है। किसी कारणवश हम रुक गए थे, क्योंकि मैं भी डिस्टर्ब में हो गया था, मुझे भी कुछ अपनी पर्सनल समस्याओं में उलझ गया था मैं, इसलिए हमने काम थोड़ा स्लो कर दिया था। लेकिन अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं और मेरी जो धर्म पत्नी है वह भी मुझे बहुत सपोर्ट कर रही हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने छूटे हुए लक्ष्य को फिर से स्टार्टिंग करें, जिससे बहुत से लोगों को लाभ मिलेगा, बहुत से बच्चों को लाभ मिलेगा। कोई भी माता बहनें हो, अगर वह लड़की की वजह से अपना अबॉर्शन कराना चाहती हैं तो उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, वह भ्रूण हत्या ना करें, उस बच्चे को जन्म दें, हमारी संस्था तक उसको पहुंचा दें। अन्यथा आप हमें जरूर संपर्क करें, हम उस बच्चे को लाएंगे और अपने बच्चों की तरह उस बच्चे को पालेंगे। ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है। आप अपने ऊपर हत्या ना लें, आप बच्चे को जन्म दें और हमें इन्फॉर्मेशन करें, हम बच्चे को लेकर के आएंगे और आपकी पहचान को गुप्त में रखा जाएगा। ये नहीं कि आपने बताया था कि उन्होंने दिया होगा या उन्होंने किया हो, कुछ नहीं, आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। ऐसा हमने सोचा है, जिससे बहुत से लोग भ्रूण हत्या करा देते हैं। 5 महीने का, 6 महीने का गर्भ में बच्चा हो जाता है, उसका चेकअप करा लेते हैं कि बेटा है कि बिटिया है, बिटिया होती है तो उसका अबॉर्शन करा देते हैं, उसको जीते ही जी मार डालते हैं। तो ऐसा आप सभी से मेरा निवेदन है, ऐसा ना करें। जय हिंद, जय भारत, जय